रोज रानो चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चोरी हो जाती थी, इसलिए रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया से कहती है, बेटी गुड़िया, आज फिर कोई हमारे घर से चावल चुरा कर ले गया है। आखिर ये कौन है, कहाँ से आता है? मम्मा, घर का दरवाजा तो रात को बंद होता है, वो चोर जरूर खिड़की के रास्ते आता होगा। क्यों ना हम घर की खिड़की भी बंद कर दें, फिर तो वो चोर नहीं आ सकेगा। हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। मैं अभी तोते से कोई लकड़ी का तख्ता लेकर आती हूँ और कील लगाकर मजबूती से खिड़की को बंद कर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, मुझे कोई मजबूत लकड़ी का तख्ता दें, मैंने घर की खिड़की बंद करनी है। चिड़िया रानी, अगर खिड़की बंद कर दोगी तो घर में हवा और रोशनी कहाँ से आएगी? क्या करूँ तोते भैया, अगर खिड़की खुली छोड़ती हूँ तो हर रोज मेरे घर से कोई ना कोई चीज चोरी हो जाती है। मैं तो तंग आ गई हूँ। ठीक है चिड़िया, आप ये लकड़ी का तख्ता ले जाएं और मजबूत कील लगाकर खिड़की को बंद कर दें। रानो चिड़िया तोते से लकड़ी लेती है और घर जाकर कील लगाकर खिड़की को बंद करने लगती है। गुड़िया बेटी, 2 कील और दे दें, मैं इसे अच्छी तरह मजबूत कर देती हूँ। रानो चिड़िया खिड़की को अच्छी तरह बंद कर देती है। मम्मा, अब हमें कोई डर नहीं है। गुड़िया बेटी, मैं आज गाजर का हलवा बनाती हूँ। ठंड के मौसम में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगेगा। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और खेत में गाजर लेने जाती है। रानो चिड़िया खेत से गाजर लेती है और फिर कबूतर चाचा की दुकान पर चली जाती है। कबूतर चाचा, 1 किलो शक्कर और घी दे दें और साथ थोड़ी किशमिश भी। गाजरें लेकर आ रही हो, लगता है आज आप गाजर का हलवा बनाओगी। हाँ कबूतर भैया, मैंने सोचा ठंड चल रही है और गाजरों का भी मौसम है। चिड़िया अपने घर जाकर कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। कालू जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आज तो चिड़िया कोई नई चीज बना रही होगी, जाओ देख कर आओ। कोई बहाना बनाकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं थोड़ा सा नमक लेने आया हूँ। कौवे भैया, नमक से क्या करोगे? गोरी मेरे लिए ऑमलेट बना रही है, देखा तो डिब्बे में नमक नहीं था। चिड़िया बहन, ये आप क्या बना रही हो? कौवे भैया, आज मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, कल गोरी ने भी बनाया था, बहुत मजे का बना था। कालू चिड़िया से झूठ बोलता है और जाहिर करता है कि उसे गाजर के हलवे में कोई दिलचस्पी नहीं है। गोरी गोरी, वो छोटी चिड़िया तो आज गाजर का हलवा बना रही है। गाजर का हलवा? कालू जी, फिर तो आज रात हमें चिड़िया के घर जाना ही होगा और हम चिड़िया का सारा ही गाजर का हलवा चुरा लेंगे। गोरी, मैं तोते से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, जब रात को चिड़िया के घर से चोरी करके आएंगे तो ठंड बहुत लगेगी, हम आग जलाकर अपने पंख गरम कर लेंगे। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। तोते तोते, मुझे लकड़ी दे दो। कौवे, मेरे पास तो लकड़ी खत्म हो गई है, एक ही लकड़ी थी जो रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की बंद करने के लिए ले गई। क्या रानो चिड़िया ने अपने घर की खिड़की बंद कर दी है? हाँ, बेचारी के घर से हर रोज चोरी हो जाती थी, तंग आकर उसने घर की खिड़की ही बंद कर दी। कौवा निराश होकर वापस चला जाता है। गोरी गोरी, चिड़िया ने तो घर की खिड़की ही बंद कर दी है, अब हम चिड़िया का हलवा कैसे चुराएंगे? कालू, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। आइडिया! गोरी गोरी, हम चिड़िया के घर की छत में सुराख करके घर में चले जाएंगे और हलवा चुरा लेंगे। चिड़िया हलवा बना लेती है। मम्मा, हलवा ठंडा होने के लिए रख दे, हम सुबह उठकर ये हलवा खाएंगी। हाँ बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ। रानो चिड़िया गाजर के हलवे की हंडिया शेल्फ पर रख देती है और दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। आधी रात को कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की छत पर जाकर बैठ जाते हैं। मैं अपनी चोंच से सुराख करता हूँ और गोरी, तुम इधर उधर नजर रखना। ध्यान से कालू जी। कालू अपना काम शुरू करता है और गोरी कौवी इधर उधर देखने लगती है। कौवा सुराख कर रहा था कि छत की लकड़ी टूट जाती है और कौवा धड़म से चिड़िया के घर के अंदर गिर जाता है। गोरी तो तुरंत वहाँ से उड़ जाती है। कौन कौन है? कौवे, कालू कौवे, तुम? मैं गिर गया। मैं बताती हूँ तुम्हें कि तू कैसे गिर गया। चिड़िया पास पड़ा झाड़ू उठा लेती है और कौवे को मारने लगती है। मर गया, हाय मर गया। कौवा खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन खिड़की तो बंद थी।
कौवा घर में इधर उधर उड़ता फिर रहा था और चिड़िया ठीक निशाना बना बना कर कौवे की पिटाई कर रही थी। और फिर कौवा अच्छी तरह पिटने के बाद छत के छेद से बाहर निकलकर भाग जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसे रानो चिड़िया कौवे को चोरी करने की सजा देती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न। कालू कौवा जंगल में पॉपकॉर्न बेचा करता था। चिड़िया अपने बेटे के साथ कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया ये ले 10 रुपए और मेरे बेटे को पॉपकॉर्न दे दें। मैं अभी देता हूँ चिड़िया बहन, आप सुनाओ कहाँ जा रही हो? मैं नदी से पानी पी कर आ रही हूँ। कालू कौवा चिड़िया के बेटे को पॉपकॉर्न दे देता है। कालू भैया ये क्या 10 रुपए में बस इतने से ही पॉपकॉर्न देते हैं आप? तो और क्या चिड़िया, 10 रुपए में पूरी रेड़ी ही दे दूं तुम्हें। महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज डबल हो गई है, डबल। चिड़िया अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है। शाम को कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू आज कितनी कमाई हुई है? मैं कई दिनों से तुमसे कुछ पैसे मांग रही हूँ। खाक कमाई हुई है, सारे खर्चे निकाल कर इतने पैसे ही बचे हैं कि मैं कल की मकई ले सकूं। फिर क्या फायदा ऐसे धंधे का? कालू बचत हो सकती है, अगर किसी न किसी तरह हमें मकई मुफ्त में मिल जाए तो फिर ही हमें बचत होगी। गोरी, साथ वाले जंगल में उल्लुओं के मकई के खेत है, अगर हम रात को उल्लुओं के खेत से मकई चुरा लें तो फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तो फिर कालू जी आज रात ही हम मकई चुराने जाएंगे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू और गोरी उल्लुओं के खेत से मकई चुराने घर से निकलते हैं। रात का समय था इसलिए पूरे जंगल में उन्हें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता। वो उल्लुओं के खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी गोरी, मैं मकई तोड़ता हूँ और तुम बोरी में डालती जाओ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पूरी एक बोरी मकई की भर लेते हैं। कालू कालू बस कर जाओ, बहुत हो गई है। फिर कालू बोरी उठाता है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। फिर दिन में कालू कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। कालू फिर से ऐसे अपने पॉपकॉर्न बेचता है। अंकल अंकल, मुझे 10 रुपए के पॉपकॉर्न दें। केकी पॉपकॉर्न ले रहा था। बुलबुला और कुकू भी आ जाते हैं। ऐसे कालू के पॉपकॉर्न जल्द ही बिक जाते। उस दिन कालू कौवा अपना मुनाफा देखकर बहुत खुश हो रहा था। आज तो गोरी बहुत खुश होगी, आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। फिर कालू कौवा घर जाता है। कालू जी मजा ही आ गया, अगर इतने पैसे हर रोज तुम मुझे ला कर दो, देखना कुछ ही दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे। गोरी गोरी, अब तो मकई भी मुफ्त में मिलेगी, मुफ्त में। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। जैसे ही रात होती कौवा और कौवी फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिट्ठू मिल जाता है। कौवो, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों जी, मोटी चोंच वाले, अब कहीं आने जाने के लिए तुम्हें बता कर जाना होगा। अगर चोरी करने जा रहे हो तो छोड़ दो ऐसे काम, तुम्हें कई बार मार पड़ी है, मगर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। अपनी चोंच बंद रखो। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। उल्लुओं के खेत में जाकर वो दोनों अपना काम शुरू करते हैं। आधी रात थी। उल्लुओं का घर भी थोड़ी ही दूर था। बड़े बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे खेत में कोई है, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वो? कौन है जो हमारी इजाजत के बिना हमारे खेत में चोरी कर रहा है? चल भाग छोटे, डंडा भी उठा लो। फिर वो उल्लू डंडे लेकर अपने मकई के खेत की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी मजे मजे से मकई चोरी कर रहे थे जब पीछे से उल्लू आकर उनकी डंडों से पिटाई शुरू कर देते हैं। बेशरम कौवो, मेहनत हम करें और तुम करो चोरी, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। उल्लू जी जाने दो, हमें जाने दो, हम तो गलती से तुम्हारे खेत में आ गए थे। मगर उल्लू उन्हें डंडों से मारने के बाद एक पेड़ से बांध देते हैं।
अब सुबह देखेंगे तुम्हारा क्या करना है। उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। हाय कालू, बहुत मारा, उन उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा। गोरी, मेरे भी पंख में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे दिन कौवों के दोस्तों को पता चलता है कि कौवे पकड़े गए हैं। चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भागते हुए उल्लुओं के खेत की तरफ जाते हैं। दोनों उल्लू बारी बारी कौवों को मार रहे थे। छोटे, मैं थक गया हूँ, अब तुम्हारी बारी। कौवों के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उल्लू भाई रुके रुके, हम कौवों के दोस्त हैं, प्लीज एक बार इन्हें माफ कर दो, ये फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमारा सारा मकई का खेत इन कौवों ने खाली कर दिया। फिर बहुत मुश्किल से उल्लू कौवों को छोड़ देते हैं और कौवों के दोस्त उन्हें अपने साथ ले जाते हैं।